खबर हरिद्वार से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज कावड़ मेले को लेकर अहम माना जा रहा है। यह दौरा करीब 3 बजे पहुंचकर हरिद्वार के बेल हेलीपैड भाजपा कार्यकर्ता करेंगे स्वागत सम्मान। 4 बजे तक ओम पुल पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। कावड़ यात्रियों के चरण प्रक्षालन पर सम्मान कार्यक्रम। धामी राजकीय गृह आश्रमिक में लेंगे समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और व्यवस्थाओं पर होगी चर्चा। सीएम का दौरा पूरी तरह धार्मिक और प्रशासनिक। 5:15 पर गंगा संध्या कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग और आज श्रद्धालुओं के बीच रहेंगे सीएम। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी होगी बारीकी से समीक्षा। कावड़ मेले के बीच मुख्यमंत्री का दौरा। पांच बजकर 15 संध्या पर करेंगे कार्यक्रम। आज श्रद्धालुओं के बीच रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी होगी बारीकी से समीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कावड़ मेले के बीच मुख्यमंत्री का दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, कावड़ मेले को लेकर अहम माना जा रहा है यह दौरा। करीब 3 बजे पहुंचेंगे हरिद्वार के भेल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। कावड़ मेले को लेकर अहम माना जा रहा है यह दौरा। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, करीब 3 बजे पहुंचेंगे हरिद्वार के भेल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा कार्यकर्ता करेंगे स्वागत सम्मान। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, 4 बजे तक ओम पुल पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। अहम खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, कावड़ यात्रियों के चरण प्रक्षालन व सम्मान कार्यक्रम में धामी राजकीय गृह आश्रमिक में लेंगे समीक्षा बैठक। मनोज कश्यप संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, इस पर क्या अहम जानकारी है? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बात हो रहा है। बड़ा ही खास चीज जो है माना जा रहा है कि कावड़ मेला भी बाहर से चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा कावड़ मेले की तमाम जो व्यवस्था है उनको यहाँ पे जांचा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब करीब 3 बजे पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो उनका स्वागत सम्मान करेंगे। उसके बाद डाम कोठी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए यहाँ ओम पुल के पास में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें यहाँ पे कावड़ियों का स्वागत सम्मान किया जाएगा। सो ये प्रतिभाग करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं साल की बात इस साल भी कावड़ियों से बातचीत करेंगे। यहाँ की तमाम जो व्यवस्था है उसको जांचा जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे के जो तमाम अधिकारी है उनके साथ में बैठक भी होनी है। यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई तस्वीरें ऐसी सामने आई थी कि जब कावड़ियों ने यहाँ पे रोड को जाम किया तब दुकान में तोड़फोड़ की थी, तो तमाम चीजों को लेकर आज बैठक की जाएगी। ये देखा जाएगा कि किसकी कमी थी, किस कमी की वजह से जो है कावड़ी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते, तमाम चीजों को जाते जाएगा। यानी पूरी जगह कहा जा सकता है कि आज का ये जो दौरा है बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि तमाम चीजों को लेके आज यहाँ पे एक बैठक भी होनी है। कावड़ मेले की व्यवस्था को यहाँ पे जांचा जाएगा, अधिकारियों के साथ में बातचीत की जाएगी, कावड़ियों का स्वागत सम्मान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कार्यक्रम है जो यहाँ पे गंगा आरती के टाइम रखा जाएगा, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। सीएम का दौरा आज। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह अचानक से कई कुंटल आम से भरा एक ट्रक शहर के सबसे बड़े मुख्य चौराहे पर पलट गया। ट्रक के पलटने के बाद पूरी सड़क पर दशहरी आम बिखर गए। आलम यह हुआ कि ट्रक के पलट जाने के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया और 2 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल चल रहे लोगों को आम लूटने का मौका मिल गया। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख लोगों को वहां से खदेड़ा और रूट डाइवर्ट करके किसी तरह से हालात को नियंत्रित किया। वैसे तो देहरादून अपनी लीची की वजह से फेमस है, लेकिन देहरादून के रिस्पना चौक पर आम का ट्रक पलट जाने के बाद मानो ऐसा लगा कि आम की बारिश हो गई हो। सड़क पर चारों तरफ आम ही आम पड़े थे। यह
घटना सुबह सुबह हुई, परंतु जैसे ही दिन चढ़ा लोगों को आम भरने का मौका मिल गया। किसी ने अपनी स्कूटी की डिग्गी आम से भर ली, तो किसी ने अपने साथ ले बैग में आम भर लिया, तो कोई कार का बोनट खोलकर आम भरता हुआ दिखाई दिया, तो कुछ लोग बोरी में आम भरकर ले जाने लगे। इस पूरी घटना से पुलिस पर रास्ते के जाम होने से परेशान रही। किसी तरीके से तुरंत जाम खुलने की कावयत शुरू की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर आम भरे रहे लोगों को वहां से हटाया और क्रेन के माध्यम से ट्रक को सीधा करके सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया। लेकिन जब तक यह पूरी कार्रवाई होती, तब तक एक ट्रक आम का पूरा गायब हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक से मोड़ पर मोड़ने के दौरान ट्रक का नियंत्रण खो गया और ट्रक अचानक से पलट गया। फिलहाल मार्ग को पूरी तरीके से साफ करके खोल दिया गया है, लेकिन चलने वालों को अभी भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका निरस्त की है। राज्य सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग ने शपथ पत्र देकर कहा कि पंचायत चुनाव और कांवड़ यात्रा शांति एवं व्यवस्था के साथ चल रही है। प्रशासन ने चुनाव के लिए पूरी तैयारी की है और पुलिस फोर्स का सही प्रबंधन किया गया है। कोर्ट ने चुनाव अगस्त के बाद कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए आगे बढ़ने की अनुमति दी है। कि डॉक्टर बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि अभी कांवड़ मेला चल रहा है और बरसात का भी सीजन है, इसलिए पंचायत चुनाव को जो है अभी टाल दिया जाए। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायती राज उपस्थित हुए। उन दोनों ने अपने अपनी बात रखी और डीजीपी ने कहा कि हमने पुलिस फोर्स की पूरी व्यवस्था की है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 तारीख तक कांवड़ का जो पहला जो क्राउड है, पहली जो भीड़ है वो छंट जाएगी और दूसरे चरण का जो मतदान है 28 को, तब तक कांवड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ संभावना है ज़्यादा भीड़ की कांवड़ की वजह से वो पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले में है, वहाँ के लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया करा लिया है। सचिव पंचायती राज ने भी बताया कि हमने जो भी मॉक ड्रिल वगैरह कर ली है, बरसात के सीजन में जो भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने दुरुस्त की हैं और समय के अनुसार चुनाव संपन्न कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले हरेला पर्व को आज पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हरेला पर्व के शुभ अवसर पर लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यह पर्व प्रकृति और स्वास्थ्य के संतुलन को दर्शाने वाले पर्व भी माना जाता है। देहरादून में भी जगह जगह हरेला पर्व पर वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल, सामाजिक संगठन और सरकारी विभागों ने मिलकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की। हरेला पर्व न सिर्फ उत्तराखंड की परंपरा का प्रतीक है, बल्कि हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है, जन जन तक पहुंचाता है। यहाँ पर हरेला के पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर गुजरात कर्णपुर के अध्यक्ष महोदय मोहन सिंह साहब के निमंत्रण पर हम यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत ही आकर्षित करने वाला प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे किया है कि गौरव सेनानियों की तरफ से और गांव में जो पंचायत के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, जो प्रत्याशी उठे हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर हरेला पर्व का आयोजन किया गया है। कक्षा के बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत उत्साहित है वो, और हम लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं अपने स्कूल के आसपास और यहाँ भी बहुत सारे वृक्षों का रोपण किया है और इसमें बहुत आनंद मिला है सबको। और हम चाहते कि हमसे प्रोत्साहन लेकर और भी लोग बहुत सारे वृक्ष लगाएं और हमारा जो शहर है, हमारा उत्तराखंड पूरे हरा भरा हो जाए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हरेला एक त्योहार ही नहीं है, ये हमारे प्रकृति का संतुलन बनाने में सहायता करता है। ये त्योहार सावन मास के पहले महीने से ही शुरू होता है। आज हम सब ने हरेला के उपलक्ष्य में बहुत सारे पेड़ उगाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा के
से रूबरू कराने का विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का वाचन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ श्रीमद् भागवत और रामायण को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रावधान किया गया है, उसके तहत बच्चों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को शामिल किया जाए, जिससे चलते शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 15 जुलाई से प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्लोक का वाचन कराए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों को लेकर बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों की जानकारी दें। साथ ही आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल कर लिया जाए। लिहाजा श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को पाठ्यक्रमों में शामिल करने के बाद आगामी शैक्षिक सत्र से बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, हम सभी लोग थे। तो उस समय SCRT की ओर से एक बिंदु था जिसमें SCF की बात की गई थी। तो SCF में स्पष्ट ये था कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई थी। तो CM सर ने हमको निर्देश दिए थे सब पूरे विभाग को कि आप जो है गीता का वाचन कराएं, भगवत गीता का वाचन कराएं। इसलिए कराएं क्योंकि बच्चों में नैतिक मूल्य देने के लिए, बच्चों में चेतना के लिए, बच्चों में कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए। तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए। तो ये बातें आई थी। उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां हुई थी। अब इधर स्कूल खुले थे तो फिर ये हुआ कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि यदि हम उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। राज्य सरकार का मानना है कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी देना भी जरूरी है, ताकि बच्चों में नैतिकता, जीवन मूल्य, अनुशासन, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। श्रीमद् भागवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने वाला माना गया है। साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्य निष्ठा, तनाव प्रबंधन और विवेकपूर्ण जीवन जीने के वैज्ञानिक तर्क मौजूद हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राओं को एक बेहतर नागरिक बनाए जाने के लिहाज से श्रीमद् भागवत गीता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि ये तहत छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार और नॉलेज सिस्टम का अध्ययन कराया जाना है। सीएम धामी के निर्देश को तत्काल स्कूलों में 15 जुलाई से लागू कर दिया गया है।
ऐसे में संस्कृत प्रवक्ता, LT के संस्कृत शिक्षक, हिंदी के शिक्षक स्कूलों में बच्चों को एक श्लोक पढ़ाएंगे और बताएंगे, साथ ही विद्यालय के पट पर एक श्लोक भी लिखेंगे जो बुधवार से शुरू हो गया है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया, आज से विभाग निर्णय लिया कि इसको तुरंत ही जो है विद्यालयों में लागू किया जाए। जो हमारे संस्कृत के प्रवक्ता हैं, हमारे LT के संस्कृत के टीचर हैं, हमारे हिंदी के शिक्षक हैं या जो उसमें रुचि लेने वाले शिक्षक हैं, वो बच्चों को रोज़ एक श्लोक पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे और उसका गायन भी करेंगे। और साथ में जो हमारा विद्यालय का पट होता है उसमें जो है एक श्लोक को लिखेंगे और नहीं उसका भावार्थ भी लिख देंगे कि क्या वो भाव बताता है, क्या शिक्षा हमको देता है। तो वो आज से स्टार्ट हो गया है। कई जगह के वीडियोज़ हमारे पास पहुँच भी गए हैं। बहुत अच्छे से हमारे शिक्षक उसको कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की डेट में जो सरकार बहुत चिंतित है बच्चों की ओर जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हमको उससे भी बहुत ज़्यादा हमको उससे लाभ मिलेगा जब बच्चे गीता पढ़ेंगे। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को रोजाना पढ़ाया जाएगा। प्रार्थना के दौरान गीता के श्लोक से अपने दिन की शुरुआत करने का छात्रों के जीवन में कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जयेश वर्मा, ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक संस्था चौपाल ने पौधारोपण के माध्यम से हरेला पर्व में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चौपाल के संयोजक सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ वायु और हरा भरा वातावरण बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लोक परंपरा और हमारी खुशहाली के प्रतीक का पावन पर्व है। हरेला का संदेश तो यही है कि हमें अपने प्रकृति के, अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपनी लोक परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए, स्वच्छ वायु देने के लिए, स्वच्छ जल देने के लिए हमें हरेला उत्सव के नाते पूरे प्रदेश को हरा भरा करने की एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे हम अपने जलवायु को, अपने पर्यावरण को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को का रक्षा कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में प्रकृति से जुड़ा लोक पर्व हरेला परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में बुजुर्गों ने परिजनों के सिर पर हरेला रखकर दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। यह पर्व प्रकृति, खेती और देवताओं के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर माना गया। सावन की शुरुआत से पहले मनाए जाने वाले हरेला पर्व पर खेतों में नई फसल के लिए पूजा अर्चना की जाती है। बागेश्वर के प्रमुख शिव मंदिर बागनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां भक्तों ने भगवान से अच्छी फसल और पहाड़ों की रक्षा की प्रार्थना की। हरिद्वार की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।